अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। तो आज की वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं बात करना चाह रही हूँ एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक के ऊपर, जो है शादी से रिलेटेड निकाहनामा। जी, निकाहनामा, जिसको आप शायद रेयरली ही खुद फील करते हैं और शादी के मौके पे ऐसा ही हो रहा होता है कि मौलवी साहब या आपके जो गार्डियन हैं वो आपको बस फिंगर रख के बता रहे होते हैं कि यहाँ यहाँ आपने टिक करना है, और आप पता नहीं किस कंफ्यूज स्टेट में होते हैं उस टाइम के। बिल्कुल भी आप खुद से उसको मोस्टली हमारे कल्चर के अंदर फिल नहीं कर रहे होते, और आप इस चीज़ पर तो बहुत ध्यान दे रहे होते हो कि आपका जोड़ा कैसा है, आपका ड्रेस कैसा है, फोटोग्राफर कैसा है, वेन्यू कैसा है, खाना कैसा है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आगे की ज़िंदगी, आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, उसके बारे में लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसको पढ़ना एक बेसिक सी चीज़ है। 25 क्लॉजेस का उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता, बस ये कहा जाता है कि यहाँ पे आप साइन करें और आप यहाँ पे साइन कर दें। एग्जैक्टली। तो ज़िंदगी में हम इतने सारे फॉर्म्स फिल करते हैं। माशाल्लाह एजुकेशन को इनकरेज किया जा रहा है पाकिस्तान में, फ़ीमेल्स की करियर इस्टेब्लिशमेंट को किया जा रहा है। सब हम ज़िंदगी में काम करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन वो 25 क्लॉजेस हमारे लिए पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारा हर तरफ ध्यान होता है, इस चीज़ की तरफ भी होता है कि मेकअप किस आर्टिस्ट से करवाना है, और सारी यूज़लेस चीज़ें हो रही होती हैं शादियों पे, एक्सेप्ट फॉर दैट कि हम उसको पढ़ नहीं सकते, जबकि उसका PDF जो है ईजीली अवेलेबल है। इंटरनेट से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप ट्यून्ड इन रहना चाहते हैं मेरे चैनल पे, इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट क्रिएट करते हैं कि मैं और इस तरह का कंटेंट बनाऊं, पॉजिटिव कंटेंट बनाऊं। तो चलते हैं आगे। इससे पहले मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि जब निकाहनामा साइन करने वाले पॉइंट तक आपने पहुंचना है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, जब आपस में एक दूसरे की कंसेंट होगी तभी आप निकाहनामा पढ़ के साइन कर सकते हो। मतलब उससे पहले आपको एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी डिस्कस करनी ज़रूरी है। आपको एक दूसरे से आप मिल भी सकते हैं, अब शरई हदूद के अंदर, मतलब जो हमारे मज़हब हमें बताता है उन हदूद के अंदर रह के आपने एक दूसरे से मीटिंग करनी है। बिल्कुल मीटिंग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और कंपैटिबिलिटी को लेके हमने अपनी एक एग्जाम्पल आपको बताई थी कि हमने एक दूसरे में क्या देखा, किस तरह से हम इस पॉइंट तक पहुंचे कि वी डिसाइडेड फॉर निकाह, और इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। वैसे तो हर एक का सब्जेक्टिव होता है, लेकिन हमने कोशिश की थी कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे रहें और हम यूज़लेस चीज़ों को और यूज़लेस डिमांड्स को अपने माइंड में ना बिठाएं, फैंटेसी बेस्ड यस और नो ना करें, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे करें। जो वीडियो बनाने का कोर पर्पस है वो ये है कि आज हम निकाहनामा इटसेल्फ डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम अपना निकाहनामा जो हम दोनों ने फिल की है वो हम दिखाएंगे, उसके वो क्लॉजेस जो क्रिटिकल क्लॉजेस हैं वो हमने किस तरह से फिल किए, उसमें हम दोनों की कंसेंट थी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की बात थी, पहले इस बारे में हो चुकी थी। जो ज़ुहेब को बेहतर लगता था, जो मुझे बेहतर लगता था, तो वो हम आपको दिखाएंगे क्लॉजेस। हमारे निकाह के टाइम पे एक्चुअली हमारे पास एक दिन पहले निकाहनामा आ चुका था। हाँ जी, बिल्कुल। फ्रीहा ने अपने तौर पे पढ़ लिया था उसको, मैंने अपने तौर पे उसको स्टडी कर लिया था कि और ये आपने मुझे सेंड किया था। बिल्कुल। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि दिस इज समथिंग कॉल्ड मैच्योरिटी। उसको ना हमारी सोसाइटी में ना पता नहीं पेरेंट्स या बड़ों की अप्रोच ये है कि क्या करना है, इसकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, और बस किस्मत पे छोड़ दो और अल्लाह पे छोड़ दो, जबकि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक वे में हमारे लिए। ये बात तब आती है प्रिया मेरे ख्याल से जब आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेके पेरेंट्स को एग्री करने की कोशिश करते हो जी। लेकिन आपको होमवर्क करने से तो फिर भी कोई नहीं मना कर। आप जिस एज में रह रहे हैं आप PDF उसका डाउनलोड करें, नहीं डाउनलोड PDF मिलता, आप इंटरनेट पे जाके बस ये लिखें कि निकाहनामा। हाँ, आपको 1000 उसकी वो पिक्चर्स आ जाएंगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको निकाहनामा। उसको एटलीस्ट एक दफ़ा बैठ के पढ़ लें। और जहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी डिस्कस करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप एक बहुत लाइटर नोट पे इजी मोड में आप अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं आपने सेट किए हैं, जिस तरह जॉब को लेके या कुछ पैशंस जो आप फॉलो करना चाह रहे हैं, आप उसको अपने स्पाउस से डिस्कस करें
और अगर आपको लगता है आपको एक कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट हो रही है, आप डाउटफुल हैं कि आपकी बड़ी लेट्स से किसी लड़की की बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि मैं तो बहुत करियर ओरिएंटेड वूमेन हूँ, मैंने तो अपनी जॉब को परसू करना ही करना है, तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में आपको लगता है कि आप रह नहीं सकते हो उसके बगैर, आप करना ही चाह रहे हैं, तो इवन वही बात है कि निकाह नामे में वो सब कुछ आप ख़ास शराइत के अंदर ऐड इन करवा सकते हैं, और फिर वो एक लाइबिलिटी बन जाती है स्पाउस पे कि उसने उसको फॉलो अप करना ही करना है, क्योंकि दोनों आप कंसेंट से कर रहे हैं निकाह नामा फिल। तो इस तरह से भी इम्पोर्टेंस है निकाह नामे की कि इस तरह की स्पेशल कंडीशंस को भी आप फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे मतलब आप पॉकेट मनी डिस्कस कर रहे हो, हक में डिस्कस कर रहे हो, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट, वो बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हक में तो एक दफ़ा आपको मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पॉकेट मनी शायद आप एक मॉनेटरी थिंग है ना इस दुनिया की, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पैशन है, आपका करियर है। आप अगर स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हो, आप डेली रेगुलर बेसिस पे स्पोर्ट्स करते हो, और हो सकता है बहुत अच्छे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो आपस में दो लोगों की, शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, बस एक मसला आ गया कि हस्बैंड चाहता था कि वाइफ जॉब ना करे, और वो प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ आई है, वो कहती है कि मेरी तो एजुकेशन आया और मैंने जॉब करनी है, तो बहुत अच्छे लोगों के दरमियान ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जो कि आपकी अपनी गलती की वजह से आपने प्री हैंड डिस्कस नहीं किया और वो आपके आगे आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपकी अपनी मैनेजमेंट की गलती है कि आपने पहले डिस्कस कर लेते। हो सकता है उसको थोड़े से कंसर्न्स हों कि जॉब ना करे, घर में रहे, टाइम दे, और वो कंसर्न्स शायद उसके रिमूव भी हो जाए डिस्कस करने से रिमूव हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं, वो हम देखें, ये आपने बड़ी अच्छा एक वर्ड बोला है कि दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ एक वर्ड दे दिया जाता है कि ये किस्मत है और ये गेम है, ये तो एक ब्लाइंड फोल्डेड गेम है कि देखो किस तरह का हस्बैंड निकलता है, कैसी वाइफ निकलती। क्यों ऐसा नहीं है हमारे रिलीजन में, और ना ही शादी को इतना मुश्किल बनाए। अब हम चलते हैं निकाह नामे की तरफ एग्जैक्टली, और हम आपको उसके क्रिटिकल क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं। उसमें कुछ क्लॉजेज तो सिंपल बायोडाटा की हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से 1 से लेके 12 तक जो पहली 12 क्लॉजेज हैं, जो पॉइंट्स हैं निकाह नामे के अंदर, वो सिंपल बायोडाटा है। उसमें दुल्हन का दूल्हे का जो है ना बायोडाटा, वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पहली शादी है, दूसरी शादी है दोनों की, और उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट नंबर 13। इसके बाद पॉइंट 13 से लेकर 16 तक हक में से रिलेटेड है, और इसमें प्रॉपर्टी का भी एक क्लॉज है, अगर कोई प्रॉपर्टी नाम लिखवाना चाह रहा है और उसके बारे में स्पेशल कंडीशंस, तो इसमें मैं ये ऐड इन करना चाहूँगी कि बेशक हक महर की इंपॉर्टेंस है और इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे आके अपने निकाह को इतना मुश्किल ना बनाएं कि आप ये डिमांड करें कि जी मुझे इतने एकड़ या मुझे इतने मुरब्बे प्रॉपर्टी चाहिए तो ही मैं शादी करूँगी। मतलब वही बात है, ग्राउंड रियलिटीज़ और ओरिजिनलिटी देखें किसी इंसान की। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पढ़ेंगे तो फिर वही बात है ना कि यू कैन लीड टू डिज़ास्टर, आप जा सकते हैं। तो सिंपलिसिटी, अल्लाह ताला ने निकाह को बहुत सिंपल किया है, अपनी सिंपल रियलिस्टिक अप्रोच रखें किसी इंसान को चूज़ करते वक्त। और ये मेरे पास जो है हमारा निकाह नामा है, ये हम आपको शो भी करेंगे वीडियो के अंदर, इसको साइड बाय साइड हम दिखाएंगे। इसमें 13 to 16 हक महर से रिलेटेड है बिल्कुल। उसके बाद है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट 17, ये है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है नंबर 18, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। 17 जो पॉइंट है वो है खास शराइत अगर कोई हो, यही जो हमने पहले बात की है। इसमें वैसे तो इधर निकाह नामे में इसमें एक ही लाइन दी गई है, लेकिन अगर आपके ज़्यादा शराइत हैं तो आप एक्स्ट्रा पेज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये ऑलवेज देयर इज एन ऑप्शन कि आप उसमें पेज ऐड कर लें अगर आपकी यहाँ पूरी नहीं आ रही, या जो जैसे भी मैनेज करते हैं वो लोग। ये सिंपल एक पेपर है जिसको आपने फिल आउट करना है, और कोशिश करें कि वो जो आपकी ख़ास शराइत हैं वो इस्लाम के दायरे के अंदर हो, क्योंकि वैसे हमारा जो निकाह नामा है पाकिस्तान में जो फॉलो किया जाता है, वो जो लॉ के अंदर ऐड किया गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक लॉज को ही फॉलो करती, कुछ ऐसा अन इस्लामिक नहीं है इसमें। और आपकी शराइत भी ऐसी होनी चाहिए जो कि दीन के दायरे के अंदर हो। बिल्कुल। और हमारा अगर दीन में डायरेक्टली ये फॉर एग्जांपल इसमें एक पॉइंट नंबर जो मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 18 है कि शोहर ने तलाक का हक बीवी को दिया है कि नहीं। और ये राइट अगर निकाह नामे में ऐड हो गया तो ये कम्प्लीटली इस्लामिक है, आपने इसको फॉलो करना है। इस्लाम ये कहता है ना कानून को फॉलो करना है, कानून को करना है। कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है, जो उसमें लिखा है अपने होशो-हवास में, उसको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल। और आप मेजर स्कॉलर्स को सुने,
जो मेजर स्कॉलर्स हैं, आप उनको सुने तो वो यही कहते हैं कि एक औरत को है अंडर स्पेशल कंडीशंस डिवोर्स का राइट है। स्पेशल कंडीशंस यही है कि अपनी शादी को हतल मुमकिन आप निभाने की कोशिश करें, लेकिन जब बात जुल्म और ज़्यादती पे आ जाती है तो अल्लाह ताला तो जुल्म को पसंद नहीं करता। बिल्कुल। और इसके बाद है पॉइंट 19 है लाइक शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। पॉइंट 19 इज़ आया शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई है। ये क्वेश्चन है जो कि ब्राइड से जी। तो कुछ इसमें निकाहनामे के अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली दे आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम ग्रूम, और कुछ ऐसे हैं दे आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम ब्राइड। तो ये ब्राइड और ग्रूम के अलावा इसका आंसर या फिर उनके वकील से, ठीक है। अगर नॉर्मली इस्लाम में सुन्नत तरीका ये है कि जो लड़की है उसका कोई वकील उसके बाप या भाई की तरफ से ये किया जाता है। तो ये डायरेक्टली उनसे पूछे जाने वाले। मौलवी इनके ऊपर सिंपली एक लाइन लगा के एन नहीं लिख सकता। ज़ुहैब, मैंने बहुत दफ़ा ये भी देखा है कि इट इज़ सो सैड कि एक मौलवी साहब के मैं घर गई और वो जो लड़का था वो अपना निकाह मौलवी साहब को पकड़ा के चला गया अपनी बेसिक अपना बायोडाटा दे के कि ये आप इसको फिल कर दें, और वो निकाहनामा खुद फिल कर रहे थे, वो खुद क्रॉस लगा रहे थे, वो खुद नॉन एप्लीकेबल या जो भी लिख रहे थे, और मैं इतना हैरान परेशान हो रही थी कि वो कम्प्लीटली उनके रहमो करम थे। यही तो बुनियादी मसला है। आप देखें हमेशा ऐसा ही होता है, ये कोई वो नहीं है कि ये यूजुअल प्रैक्टिस है हमारे मुआशरे में, हमेशा ऐसे ही होता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 20, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है स्पेशल पॉकेट मनी या उस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो भी स्पेशल कंडीशंस ही हैं अगर आप लिखवाना चाह रहे हैं। 21 से ऑनवर्ड्स जो पॉइंट्स हैं वो उनमें से कुछ हैं कि अगर शौहर की दूसरी शादी है तो उसके पहले की डॉक्यूमेंटेशन, और फिर जो लास्ट पॉइंट्स हैं टिल 25 वो अगेन थोड़ा सा बायोडाटा है, और लास्ट में एक ओथ है जो कि आपने लेना है, जिस तरह से यू आर गोइंग टू अफर्म दिस थिंग कि आप मुसलमान हैं, और आपके मुसलमान होने का एक ओथ है लास्ट में, और फिर सिग्नेचर्स हैं, और यहाँ पे हमारा निकाहनामा जो है वो एंड होता है। तो मकसद सिर्फ यही था कि एक सिंपल सी सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो रिक्वेस्ट ये थी कि एक दफ़ा ज़रूर इसको पढ़ के अपने होशो हवास में अपने स्पाउस के साथ प्री हैंड डिस्कस करके फिल करें, क्योंकि आगे की पूरी आपकी ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट है, और शादीशुदा ज़िंदगी की जितनी इंपॉर्टेंस कुरान पाक में है वो भी आपके सामने है कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के बारे में कितनी आयात हैं जो उतरी हैं डिटेल में हर चीज़ को लेके। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है। बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के शादी करें, निकाहनामा पढ़ के साइन करें, और ये हमारा निकाहनामा है। अगर किसी ने इसको पढ़ना है या किसी को चाहिए कोई गाइडेंस के लिए तो हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट्स पॉइंट वाइज वीडियो के साथ हम ऐड कर देंगे आपके लिए। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। Yes, that's it. और thank you Zuhair for making this video alongside me. मुझे बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलती है आपकी इन टॉपिक्स पे, स्पेशली इन क्रिटिकल टॉपिक्स पे बात करने से, टू शो द पीपल दैट गुड पीपल एग्जिस्ट। स्पेशली जो एक फेमिनिज्म की एक एयर क्रिएट हुई है उसमें एक बहुत ही नेगेटिविटी है कि ऐसे ऐसे लोग नहीं मिलते, या हर मर्द स्पेशली मर्दों को टारगेट किया जाता है आजकल के, बुरा है या उसमें अवेयरनेस नहीं है। सो ऐसा नहीं है, डू नॉट बी नेगेटिव। तो इंशाल्लाह किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम दोनों फिर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को देखते रहें, इसको अप्रिशिएट करते रहें, मुझे कमेंट्स करते रहें, मुझे आइडियाज़ दें, सजेशंस दें, आप किसके बारे में देखना चाह रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट एंड मैरिज एंड ऑल। आई विल मेक दैट। विद दैट नोट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।